नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा सामग्री और पूजा विधि शेयर करूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जितिया व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत नहाय खाए का जो दिन होगा वह 17 सितंबर को होगा। जो निर्जला व्रत रखा जाएगा वो 18 सितंबर को होगा और 19 सितंबर को इसका पारण किया जाएगा। यह बनारस पंचांग के अनुसार सारी जानकारी मैं दे रही हूँ। तो अब हम जानते हैं कि जितिया व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो पूजा सामग्री आप पूजा घर में कर सकते हैं। महिलाएं एक जगह एकत्र होकर भी पूजा करती हैं। घर में आपको पूजा करनी है या जहां पर पूजा स्थल है वहां पे पूजा करनी है तो उसके लिए सबसे पहले गाय का गोबर चाहिए, फल फूल माला चाहिए, नैवेद्य चाहिए। आप जो भी सामान आप भोग में लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। पाखड़ की पत्ती चाहिए, डाल चाहिए, एक कुश चाहिए, कुशा चाहिए जिससे जीवित वाहन बनाते हैं। गोबर या मिट्टी से बने हुए चील और सियारिन चाहिए। मादा चील और सियारिन बनाए जाते हैं। गणपति भगवान और माँ गौरी को भी स्थापित करते हैं बहुत से लोग। कलश स्थापना के लिए चावल चाहिए, एक जल से भरा कलश चाहिए और आम के पत्ते चाहिए और रोरी, अक्षत, धूप, दीप, ये सारी चीजें चाहिए। ये थी संपूर्ण पूजा सामग्री। हल्दी चाहिए। तो ये सारी चीजें पूजा सामग्री में शामिल करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा कैसे करेंगे, पूजा विधि क्या होगी। तो सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। सुबह उठ के उठगन या सरगी ले लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही। उसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। प्रदोष काल में जो है आप सब स्वस्थ कपड़े, पहले साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे और उसके बाद जो है पूजा स्थल को साफ करेंगे। वहां से गाय के गोबर से पूजा स्थल को आप लीप देंगे। अगर गाय का गोबर नहीं मिल पाए तो आप उसे साफ सुथरा करके वहां पर एप्पल बना लेंगे। एप्पल बनाने के बाद एक छोटा सा तालाब बनाएंगे। छोटा सा तालाब आप बना सकते हैं अगर आप मिट्टी वाली जगह पर आप पूजा करेंगे। अगर आप घर में फ्लैट में रहते हैं तो वहां पर आप एक बड़ा बर्तन ले लें और उसमें पानी डाल दें और इस तरह से तालाब बनाएंगे। और तालाब बनाने के बाद उसमें एक पाखड़ की डाल डाल देंगे। पाखड़ की डाल डाल देंगे। उसके बाद अब शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीवित वाहन भगवान की कुश निर्मित मूर्ति को जल के पात्र में स्थापित करेंगे। कुशा ले लेंगे। कुशा को आप अच्छी तरह से बांध देंगे और उन्हें हम जीवित वाहन भगवान मान लेंगे, स्वरूप मान लेंगे और उनको भी वहां पर पात्र में स्थापित करेंगे। इसके बाद जीवित वाहन भगवान की हम पूजा करेंगे। आप चाहे तो बगल में कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना में अष्टदल कमल बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखेंगे। उसमें अक्षत, रोरी, फूल डालेंगे। उसके ऊपर चावल से भरा कटोरा रखेंगे। बहुत से लोग नारियल रखते हैं या आप उसके ऊपर दीपक जला सकते हैं। तो जब भी आप पूजा करेंगे भगवान गणेश जी को आप सर्वप्रथम याद कर सकते हैं। गणेश भगवान जी को याद करते हुए आप अपने जो है जितिया व्रत की पूजा करेंगे। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, रोरी और लाल रंग या पीली रुई से सजाना है। जीवित भगवान को उनकी पूजा करनी है। उसके बाद भोग लगाना है। साथ में जो मिट्टी के गोबर से चील या मादा की प्रतिमा जो बनाई है उन्हें भी स्थापित करेंगे और उन्हें हम जो है उनकी भी पूजा करेंगे। और खास तौर पे रोरी अच्छा लगाएंगे लेकिन सिंदूर लगाना होता है। चील और सियारिन को सिंदूर लगाना होता है और फिर खुद सिंदूर लगाना होता है। जिनकी सास नहीं है वो पूजा वाले दिन सिंदूर नहीं लगाती हैं, अगले दिन पारण के समय सिंदूर लगाती हैं। जिनकी सास होती है वो उस दिन चील सियारिन को सिंदूर लगाने के बाद खुद सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना की जाती है और उसी समय पूजा स्थल पर जितिया के धागे को रखा जाता है। देखिए, बच्चों को पहनाने के लिए जितिया का धागा अलग आता है और जो खुद पहना जाता है वो धागा अलग आता है। उस धागे में आपके जितने बच्चे हों उतनी गांठ लगाकर पूजा में शामिल करना है और यह धागा अगले दिन सुबह पारण के समय बच्चों को पहनाने के बाद खुद पहना जाता है। तो ये थी, इस तरह से पूजा की जाती है। उसके बाद जो है इसकी व्रत कथा सुनेंगे। चील सियारिन की व्रत कथा होती है तो पूरी जो जितिया व्रत की व्रत कथा सुनेंगे। उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो है पूजा समाप्त करेंगे। भगवान से जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफी मांगेंगे और उसके बाद जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सास हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे। फिर अगले दिन हमें पूजा करनी रहती है। सुबह सुबह उठ के सिंदूर टीकना रहता है और पारण करना रहता है। तो उसके बाद दान दक्षिणा करनी
करनी होती है। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। नहाय खाए वाले दिन क्या किया जाता है? नहाय खाए वाले दिन किसी नदी में स्नान किया जाता है और फिर अगले दिन सुबह उठगन किया जाता है, सरगई ली जाती है ब्रह्म मुहूर्त से पहले। उसके बाद दिन भर 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। अगले दिन जो है पारण के समय जो है व्रत पारण किया जाता है। सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि बड़ा फड़ा कढ़ी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत से लोग मड़ुआ की रोटी, लोनी का साग खाते हैं और बहुत सी जगह मिथांचल में जो है बहुत से लोग मछली भी खाते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो भी पकवान बनाए उसमें लहसुन प्याज का सेवन ना करें। तो इस तरह से पूजा विधि थी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।